नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो बंटी बबली कॉलर होता है वो कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये कमीज ली हुई है जिसमें हमें बंटी बबली कॉलर बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको साइज बता देता हूँ। ये हमने जो फ्रंट कटिंग किया हुआ है 21.5 इंच 21.5 यहाँ पे कटिंग किया हुआ है फ्रंट हमने। शोल्डर की बात करें तो हाई नेक के हिसाब से कटिंग किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए 8.5 हमने यहाँ पे शोल्डर कटिंग किए हुए हैं। और आर्मोल की बात करें तो आर्मोल हमने यहाँ पे 8 इंच कटिंग किया हुआ है। ये फ्रंट होगा और नीचे की साइड बैक साइड होगी। और 0.25 इंच हमने ऊपर बैक साइड एक्स्ट्रा कटिंग की हुई है। हमेशा कोई भी आप कॉलर वाला हाई नेक कुर्ती कोई भी बनाते हो तो आपने 0.25 इंच कम से कम ऊपर की साइड बैक साइड एक्स्ट्रा कटिंग रखनी होती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले कटिंग करना होगा हमें यहाँ पे हाला। तो हमें हाला कैसे कटिंग करना होता है, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, एक आपने पीस ले लेना है इस तरीके से पेपर फ्यूज का। इसकी चौड़ाई है हमारी यहाँ पे तकरीबन 11 इंच, लंबाई है हमारी यहाँ पे 10.5 इंच। इसको हमने कर लिया है इस तरीके से डबल, ऐसे यहाँ पे डबल कर लेंगे ऐसे, और इसको इसी पॉइंट पे यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से। और फ्रंट के साथ साथ में इसकी शेप डाल देंगे ऐसे ही जैसे हमने फ्रंट कटिंग किया हुआ है। ये देखिए हमने शेप डाल दी है और आगे की साइड रख लिया है इसको बराबर करते हुए। अब हमें यहाँ पे जो ब्रॉड लेंथ रखनी होगी ये रखेंगे हम 3.25 इंच। आप 3 इंच तक भी रख सकते हो, 3.25 भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन जो हमें इस तरीके से डीप लेंथ रखनी है ये हमें यहाँ पे रखनी है 3.5 इंच, क्योंकि बंटी बबली कॉलर बनाना है तो हमें यहाँ पे 3.5 रखना है ऊपर से। और यहाँ पे शेप डालेंगे इस तरीके की, ऐसे वाली, ये हमने शेप डाल दी है। अब क्या होगा, पेपर के साथ ही हमारा जो पेपर फ्यूज है इसी के साथ में यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे हाले की कटिंग अपनी कर ली है। हाले की कटिंग के बाद अब हमें यहाँ पे आधा इंच का ऊपर की साइड एक निशान लगाना है। ये हमारा मार्जिन का होगा, जो हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए होता है। इसके बाद हम इस पॉइंट से यहाँ पे नेक लाइन का नाप लेंगे। तो हमें गला रखना है यहाँ पे 8.5 तक, तो हम 8.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये हमारी गले की लेंथ होगी तैयार। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बाहर की साइड इस तरीके से एक 2 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, और इस निशान को इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जाएगा ये ऊपर से तकरीबन 2.5 इंच आ जाता है। नीचे से 2 सवा 2 रख लें, कम ज्यादा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये हमने निशान लगा लिया है और यहाँ पे इसी निशान के ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारा हल्ला कट गया है और ये हमने पेपर पेस्टिंग का पीस कटिंग कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कोई भी कपड़ा लेना है, जो भी आपको यहाँ पे रखना है। इस तरीके से मैं हल्का सा प्रिंट वाला ही लूंगा यहाँ पे, और ये पीस यहाँ पे इस तरीके से चिपका लूंगा। इसको हम ऐसे पेस्ट कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे बाहर की साइड आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको काट लेना है। और यहाँ पे इस तरीके से इसको सेंटर पॉइंट बना लेंगे। ऊपर की साइड भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा ये काट लेंगे। और यहाँ पे अंदर की साइड का ये वाला मार्जिन हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए ये पीस हमारा कुछ इस तरीके से कटिंग हो चुका है। अब हम मशीन के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले तो ये हाले वाला पीस तैयार करना सीखेंगे, कट लगाना सीखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे कैसे कॉलर लगाते हैं, जो बंटी बबली कॉलर होता है वो कैसे ज्वाइंट करते हैं, कैसे कटिंग किया जाता है, वो भी सीखने वाले हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने बाहर वाला जो कपड़ा होता है ये भी कटिंग कर दिया है। सिर्फ हमने आधा आधा इंच का यहाँ पे गैप रखा है कपड़े का मार्जिन। तो अब हमें सबसे पहले ये वाला जो मार्जिन है ये फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, यहाँ पे पेपर पेस्टिंग के साथ साथ ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको। बाहर वाला कपड़ा फोल्ड करने के बाद अब हम फ्रंट को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट का चेक करते हुए इस तरीके से ध्यान रखें सेंटर पॉइंट हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे हम सेंटर का हल्का सा गैप दोनों साइड एक एक टाके का गैप रखते हुए सिलाई लगाएंगे निशान तक। और यहाँ पे बारीक टांके से आपने सिलाई लगानी है, ये भी ध्यान रखना है। ये सीपी वाला कपड़ा है तो थोड़ा हमें ध्यान से सिलाई लगानी पड़ेगी इस पे जो वर्क हो रखा है ये। जहाँ पे निशान है वहाँ पे हम दो टांके इस तरफ लगाएंगे ऐसे ऐसे क्रॉस करते हुए। अब हम दूसरी साइड में दो टांके क्रॉस करते हुए लगाएंगे इस तरीके से, पहला और दूसरा। अब हमारा यहाँ पे जितना भी गैप होगा बिल्कुल कम से कम गैप रखना है और सीधी सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे। ये देखिए हमने यहाँ पे कम से कम गैप रखा है, और आप ध्यान दें कम से कम अगर आपका गैप होता है तो आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। यहाँ पे सिलाई में चेक कर लें। और अब हम बीचों बीच यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है और इसके बाद हम पलट के इस पे प्रेस करेंगे, क्योंकि प्रेस करनी जरूरी होती है। यहाँ पे ऐसे पलटेंगे और प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो सेट करने के बाद ये हमारा दोनों साइड कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये देखिए पलटने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे फ्रंट आ जाएगा, और नीचे की साइड हमारी यहाँ पे पूरी फिनिशिंग रहनी चाहिए, क्योंकि यही चीज हमारी यहाँ पे बाहर नजर आएगी इस तरीके से हल्की सी। अगर आप बाहर लाना चाहते हो ला सकते हैं, अगर नहीं लाना चाहते तब भी ये ऐसे रहेगा तो ठीक आ जाएगा। तो इसके बाद हमें सबसे पहले ऊपर की साइड यहाँ पे सिलाई लगानी है और फिर जोड़नी है बैक साइड और फ्रंट साइड आपस में शोल्डर से। ये जो शोल्डर है फिर यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो शोल्डर जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पे हल्की सी इसको कटिंग करनी है बैक साइड पे। जितनी आप सिलाई देख रहे हो इतना ही यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे चढ़ाएंगे कॉलर। तो कॉलर चढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे इंची टेप से नापना है कितने इंच का हमें कॉलर यहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे आपने ध्यान देना है एक साइड हम बैक साइड पकड़ते हैं, एक साइड फ्रंट पकड़ते हैं ऐसे, और यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हमारा ये 16.5 इंच का कॉलर बिल्कुल ठीक आएगा। तो 16.5 ही हमें चाहिए। अगर आपका यहाँ पे 17 या 18 इंच कॉलर है तो आप हल्का सा फ्रंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये गर्दन जब नापते हैं तभी आइडिया हो जाता है कि हमें कितना यहाँ पे कॉलर लगाना है। तो 16.5 इंच का हम कॉलर यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों जो कॉलर हमें लगाना है वो लगाएंगे हम पेपर फ्यूज का। जो पेपर फ्यूज होती है इसका जो कॉलर होता है सॉफ्ट रहता है, तो हमें यहाँ पे
16.5 का कटिंग करना है तो 8.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे ऐसे। और जो हमने ये पेपर पेस्टिंग ली है ये 4 से 4.5 इंच की हमारी होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। अब हमें एक निशान लगाना है यहाँ पे इस तरीके से सीधा, जो हम बैक वाला पार्ट 3 इंच का कट रखते हैं उस पे इस तरीके से। इसके बाद हमें इस पॉइंट से तकरीबन 1.25 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ पे ऐसे मिला देना है, गोलाई देते हुए ऐसे जोड़ देते हैं। अब आपको जितनी यहाँ पे नोक बनानी हो उतनी आप नोक बना सकते हो। अगर आप सीधी रखनी चाहते हो तो सीधी भी रख सकते हो, थोड़ी क्रॉस करनी चाहते हो तो क्रॉस भी यहाँ पे कर सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे इस साइड का सीधा आएगा निशान हमारा। तो कॉलर की जो चौड़ाई है इस साइड से हमने तकरीबन 3.5 इंच रखी है और ऊपर से यहाँ पे नोक वाला पार्ट जो है ये हमारा 3.25 इंच तक होगा, तो ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। तो सबसे पहले नोक पे यहाँ पे कटिंग कर लेंगे ऐसे और इस तरीके से यहाँ पे इन निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे और फिर यहाँ पे हम इस निशान पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कॉलर यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब हम इस कॉलर को चिपका लेते हैं कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कॉलर जो है अच्छे से यहाँ पे चिपका लिया है, पेस्ट कर लिया है। ध्यान रहे नोक वगैरह हमारी अच्छे से यहाँ पे चिपकी हुई होनी चाहिए। इसके बाद हमें सेम एक इसी साइज का कपड़ा और चाहिए नीचे के भाग के लिए, और जो इस साइड जो नोक के अपोजिट साइड वाला कपड़ा होता है इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। जो हमने यहाँ पे आधा इंच छोड़ा है इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये सीधी साइड हमारी ऐसे आएगी, देखिए। तो अब हमें कॉलर तैयार करने के लिए जो हमने दूसरी साइड के लिए ये कपड़ा लिया है इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कॉलर को। और ऐसे रखने के बाद अब हमें जो सिलाई लगानी है पेपर पेस्टिंग के साथ साथ में, जो कॉलर है इसके बिल्कुल साथ साथ में लगानी है। नोक पे आके हमें इस तरीके से टाका नीचे की साइड रोक लेना है, ये ध्यान दें। और यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे हम नोक निकाल सकते हैं। तो हमने ऊपर वाला कपड़ा जो है और नीचे वाला दोनों कपड़ों के बीच में इस तरीके से डबल धागा डाल देना है और सुई से लगा देना है। देखिए सुई के टच कर रहा है धागा। और अब हम पैर नीचे रखेंगे और एक टाँका यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। एक टाँका लगाने के बाद अब हम इस धागे को, डबल धागा है, इसको हम अपनी साइड ऐसे ले लेंगे और दोनों पार्ट इकट्ठे कर लेंगे। तो ये देखिए इकट्ठे कर लिए हैं हमने। और इसके बाद हम कॉलर ऊपर वाला ऐसे इस तरीके से उठाते हुए धागे को इस साइड में निकाल देंगे। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, बहुत ही फर्स्ट क्लास नोक निकालने का। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे सिलाई आगे की। तो जो लास्ट वाला टाँका है हमारा नोक वाला, उसमें हमारा ये धागा फंस जाएगा इस तरीके से। अब फिर से हम इस साइड में सिलाई लगाएंगे। कॉलर के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है जो हमने पेस्ट किया हुआ है, ये ध्यान रहे। अब हमने फिर से यहाँ पे नोक के पास में टाँका नीचे की साइड रोक लिया है और यहाँ पे फिर से दूसरा धागा लेंगे और यहाँ पे ऐसे लगाते हुए एक टाँका लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा सुई के बीच में आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पे इस साइड इसको यहाँ पे लगा के ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पे बिल्कुल प्लेन लेते हुए फिर से आगे की साइड सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा नोक वाली टाँके में ये धागा फंस चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे पक्का करते हुए हमने कटिंग कर ली है। इस साइड में हल्का सा एक टाँके का गैप रखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और आधा इंच या एक पैर मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है इसको हम काट लेते हैं।
इसके बाद हम बीच में हल्के हल्के 2 से 3 4 इस तरीके से कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद अब हमें ये पलटना है कॉलर। तो यहाँ पे ध्यान दें, इस तरीके से सिलाई के ऊपर फोल्ड लगाते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे पलट लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे और यहाँ पे भी पलट लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने ये कॉलर पलट लिया है और ये धागा हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो अब हम धागे को खींचेंगे तो यहाँ पे हमारी नोक अच्छे से निकल आएगी। देखिए कितनी प्यारी सी नोक निकल आई है। ऐसे ही हमारी दूसरी साइड की यहाँ पे धागा खींचेंगे तो ये नोक भी हमारी निकल आएगी। तो ये देखिए दोनों नोक हमारी सेम इस तरीके से यहाँ पे निकल करके तैयार हो जाएंगी। अब हम कॉलर को प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कॉलर यहाँ पे अच्छे से प्रेस से सेट कर लिया है और एक साइड का हमने यहाँ पे कपड़ा कटिंग कर दिया है। हमने सिर्फ यहाँ पे एक एक पैर से हल्का सा ज्यादा कपड़ा छोड़ा है मार्जिन के लिए और यहाँ पे हम हल्के हल्के इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। जितना हमें मार्जिन लेना होगा तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये वाले ऐसे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे बना लेंगे कॉलर का सेंटर पॉइंट और चेक कर लेंगे नोक हमारी बिल्कुल बराबर है या नहीं। तो बिल्कुल बराबर है नोक और यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेंगे। तो ये देखिए, अब कॉलर तैयार होने के बाद हमें ज्वाइंट करना है कमीज में। तो बैक साइड में इस तरीके से सेंटर का निशान लगा लेते हैं। ऐसे हमने कट लगा लिया है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जब भी कॉलर चढ़ाएं तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है हमारा आपस में ऐसे मैच करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे जब कॉलर लगाएंगे तो फ्रंट रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पे जो सिप्पी वगैरह है तो ये हल्का सा उतार लें, नहीं तो ये क्या होगा सिलाई में आपको दिक्कत देंगी। इस तरीके से हमने उतार ली है। एक साइड से यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे और एक टांके का जो हमने गैप लिया था उसको कवर करते हुए हम लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। जो हमारा निशान है ये हल्के हल्के लगाए हुए हैं। इससे एक टांका अंदर की साइड सिलाई लगाते हैं, ये हमने ध्यान रखना है और चेक करना है जो बैक साइड वाला कट है हमारे दोनों यहाँ पे आपस में मैच करने चाहिए। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, अब फिर से हमें चेक करना होगा यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट। तो ये हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करेंगे, बैक साइड में आ जाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम ऊपर वाला भाग जो कॉलर का है हल्का सा उठाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो एक सिलाई से तो हमने यहाँ पे ये जड़ लिया है। अब हम इसको इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे और ये मार्जिन जो होगा ये हम अंदर की साइड ऐसे डाल देंगे। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और पहले चेक कर लेंगे कहीं पे कोई फर्क वगैरह तो नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है झोल वगैरह आ जाते हैं, तो आपने पहले चेक कर लेना है, उसके बाद सिलाई लगानी है। अब हम मार्जिन नीचे की साइड यहाँ पे अंदर की साइड डाल देते हैं ऐसे और ऊपर से लगाएंगे सिलाई।
यहाँ पे पूरी फिनिशिंग से इसी तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ पे ये ऐसे अंदर हमारा मार्जिन आता चला जाएगा। तो ये देखिए इस साइड का भी हम यहाँ पे मार्जिन अंदर की साइड डाल देंगे और यहाँ पे सिलाई को कर लेंगे कंप्लीट। तो कॉलर हमारा पूरी फिनिशिंग के साथ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट होने के बाद ऐसे कहीं पे भी कोई झोल वगैरह नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलर तैयार कर सकते हो, बना सकते हो और उसके बाद ज्वाइंट कर सकते हो। अब इसे करना है हमें सेट। तो सेट कैसे करेंगे, इसको बीच से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। और अगर आपको यहाँ पे देखिए इसके दोनों तरीके बताऊंगा। अगर आपको यहाँ पे बंटी बबली बनाना है तो इसको ऐसे प्रेस से सेट करें इस तरीके से, तो ये आ जाएगा बंटी बबली। और अगर इसको हल्का सा कोट कॉलर की शेप देनी है तो आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसमें दोनों तरीके होते हैं, जैसे आपको चाहे ऐसे सेट कर लेते हैं। मैंने रखना है इसको बंटी बबली, तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से प्रेस से सेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कॉलर यहाँ पे सेट कर लिया है और आप देख ही रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा हमने यहाँ पे कॉलर बना करके आपको दिखाया है। इसकी कटिंग कैसे की जाती है, कैसे स्टिचिंग की जाती है, कैसे हमें कॉलर तैयार करना होता है और कैसे अटैच करना होता है, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।